Assalamualaikum students, this is me Fizanaz. Welcome to my YouTube channel Problem Analyzing with Fizanaz. Linear differential equation. प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी एक एग्जांपल देखी थी. आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन है मेरे पास cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स dy ओवर dx प्लस cos क्यूब एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 1. ठीक है, फॉर्मेट क्या होता है dy ओवर dx प्लस p ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू q ऑफ x, यानी dy ओवर dx के साथ कुछ नहीं होना चाहिए. cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स एक्स्ट्रा है, क्या करूंगी मैं, मुझे इसे रिमूव करना है, नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है. डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स ऑन बोथ साइड. ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो क्या फॉर्मेट हुआ dy ओवर dx प्लस cos x ओवर sin x इंटू y इक्वल्स टू 1 ओवर cos स्क्वायर x sin x. इसकी जगह मैं tan x भी लिख सकती हूँ और इसकी जगह मैं sec स्क्वायर x cosec x भी लिख सकती हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है इसकी. ठीक है, इसे मैंने कह दिया इक्वेशन 1. ये क्या हुआ, मेरे पास dy ओवर dx हो गया. ये जो है cos x ओवर sin x is p of x and 1 ओवर cos स्क्वायर x sin x is q of x. ठीक है, यानी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी बन गई. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनने के बाद क्या होता है कि हम सबसे पहले 5 स्टेप्स होते हैं. स्टेप 1 इज फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर. फर्स्ट स्टेप में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं. वो किस तरह फाइंड करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, e इंटीग्रल ऑफ p ऑफ x dx. ठीक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद हम उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं. ये वाली इक्वेशन 1 से मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक फॉर्मूला बनेगा u d बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v d बाई डी एक्स ऑफ u और राइट साइड पे हमारा होगा q ऑफ x. ठीक है, फॉर्मूला बनने के बाद हम उस इक्वेशन को जो उसको हम रिड्यूस कर देंगे d बाई डी एक्स ऑफ u डॉट v वाले फॉर्मूले के अंदर. u क्या होगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर और v जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y होगा. ठीक है, उसके बाद स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, स्टेप 4 में हम मल्टीप्लाइंग बाय dx ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ dx से मल्टीप्लाई करते हैं. और स्टेप 5 में हम टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट साइड पे हम d से इंटीग्रल कैंसिल हो जाता है, राइट साइड पे हम उसका इंटीग्रल फाइंड करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा. अब इसको सीखते हैं किस तरह से. फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e इंटीग्रल ऑफ p ऑफ x dx. p ऑफ x इज cos x ओवर sin x की जगह मैंने कह दिया था tan x से cot x होता है. ठीक है, cot x हो गया. यहाँ पर मैं सिंपल लिख दूंगी cot x. ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि द इंटीग्रल ऑफ cot x इज ln sin x. मैं लिख दूंगी यहाँ पर ln sin x. e से ln कैंसिल हो गया, सिंपल हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin x आ गया. मैंने यहाँ पर क्यों चेंज नहीं किया था, क्योंकि अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हमें पता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी sin x को इन सब से मल्टीप्लाई करवाएंगे. ठीक है, इसलिए मैंने इसे cot x और इसे sec स्क्वायर x cosec x चेंज नहीं किया था. स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी sin x को इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारी इक्वेशन है वो इस तरह हो जाएगी. जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देंगे हम. sin x dy ओवर dx प्लस cos x इंटू y इक्वल्स टू 1 ओवर cos स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x. ठीक है, मैंने क्या कहा था, एक फॉर्मूला बनेगा u d बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v d बाई डी एक्स ऑफ u और राइट साइड पे हमारा होगा q ऑफ x. यानी ये बनने के बाद हम इसको क्या करते हैं, स्टेप 3 में रिड्यूस करते हैं. कौन से फॉर्मूले में, u d बाई डी एक्स ऑफ u डॉट v. u जो होता है वो हमारा होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी sin x और v जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y. ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ u डॉट v वाले फॉर्मूले में रिड्यूस कर देंगे इक्वल्स टू sec स्क्वायर x. जब मैं इन दोनों को d बाई डी एक्स ऑफ u डॉट v लगाऊंगी ना, तो ये दोबारा से ये आ जाएगा. ये आप करके देख लीजिएगा, अगर आपकी जो है ये सही निकला हो तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इसके इक्वल है. ठीक है, उसके बाद हम स्टेप 4 में क्या करते हैं,
मल्टीप्लाइंग बाय dx ऑन बोथ साइड, तो ये वाला dx कैंसिल हो गया और यहाँ पर q ऑफ x के साथ dx आ जाएगा। उसके बाद हम स्टेप 5 में क्या करते हैं, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, यहाँ पर d से इंटीग्रल कैंसिल हो गया और यहाँ पर sec स्क्वायर x के साथ इंटीग्रल आ गया। द इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रल होता है, उसका इंटीग्रल होता है 10x। ये हो गया sin x इंटू वाई इक्वल्स टू 10x प्लस c। Thank you so much for watching my channel. Please subscribe it for more videos. Allah Hafiz.